हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता शर्मा। हमारी आज की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ आज की कक्षा में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम पहुंच चुके हैं संधि के टॉपिक में। संधि का नियम होता है वर्ण प्लस वर्ण। संधि का क्या नियम होता है? वर्ण प्लस वर्ण। वर्ण प्लस वर्ण बराबर संधि। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हमारा कि संधि योग है, तो संधि वर्णों का योग है। संधि वर्णों का योग है और संधि के होने से क्या प्रभाव पड़ता है शब्द पर, तो वो भी हम देख लेते हैं कि संधि के होने से शब्द के उच्चारण व लेखन में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? संधि के होने से शब्द के उच्चारण व लेखन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय। यहाँ पे पुस्तक और आल्य अलग अलग लिखे हुए हैं। इसमें पुस्तक का अंतिम वर्ण क में ए शामिल है, तो ए और आ दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? आ बन जाते हैं। और पुस्तकालय, इससे शब्द बन के आएगा पुस्तकालय, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश दोनों मिलकर क्या बनेंगे? जगदीश बनेंगे। दोनों जगदीश बनते हैं। यहाँ पे तय का क्या हो जाता है? दैव हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि उच्चारण व लेखन में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उच्चारण व लेखन में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। लेकिन एक बात और गौर कीजिएगा कि जब शब्द के उच्चारण व लेखन में परिवर्तन होता है तो उसको हम संधि कहते हैं। लेकिन जब परिवर्तन ना हो, तो जब वर्णों के मिलने से शब्द के उच्चारण एवं लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहेंगे संयोग। क्या कहेंगे? संयोग। उसको संधि ना कहकर संयोग कहा जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है, जब वर्णों के मेल से शब्द के उच्चारण व लेखन में परिवर्तन होता है तो वह संधि होती है। उच्चारण व लेखन में परिवर्तन नहीं होता है तो वह संयोग होता है। ओके, अब देखिए संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर यानी कि स्वरों का मेल। इसमें व्यंजन का और विसर्ग का कोई स्थान नहीं होता है, सिर्फ स्वर ही होते हैं इसमें, इसलिए इसका नाम स्वर संधि रखा गया है। इसके 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं इसके। गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि और यण संधि। ये 5 भेद है संधि के। कौन सी संधि के? स्वर संधि के। ये नाम आप याद कर लीजिएगा। अगर ये याद ना करो तो ये जरूर याद रखिएगा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये जरूर से याद रखना है आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो गुण संधि में वर्णों के मेल से 3 नए वर्ण बनते हैं, ए, ओ और अर। ए, ओ और अर। लेकिन ये बनते कैसे हैं तो हम देखते हैं। तो इनकी कंडीशन क्या है कि प्लस से पहले यदि आपको ए या आ में से कोई भी वर्ण दिख रहा है और उसके बाद दोनों ई यानी कि छोटे ई, बड़े ई, उ,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे, इनमें से कोई भी वर्ण है तो इस स्थिति में ए, ओ और अर की रचना होती है। ए कैसे बनता है? ए आ प्लस ई के योग से। ओ कैसे बनता है? ए आ प्लस ऊ के योग से। और अर कैसे बनता है? ए आ प्लस रे के योग से। यानी कि ए आ के बाद यदि ई हो तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए बनेंगे। ए आ के बाद यदि ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ बनेंगे। ए आ के बाद यदि री हो तो दोनों मिलकर अर बनेंगे। ए आ के बाद यदि ई ऊ री हो तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। ए ओ अर हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इतनी बात समझ में आई आपको कि ए का निर्माण कैसे होता है? ए आ प्लस ई से। ओ का ए आ प्लस ओ से। छोटा हो या बड़ा ऊ हो, कोई सा भी हो, ओ का निर्माण होगा उसे। ए आ प्लस री से अर का निर्माण होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। जैसे फर्स्ट रूल हम अपना पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल में क्या था कि ए आ प्लस ई के योग से क्या बनेगा? ए आ प्लस ई के योग से क्या बनेगा? ए बनेगा। ओके, यदि प्लस से पहले ए आ हो, प्लस के बाद ई हो तो दोनों के योग से कौन से वर्ण की रचना होती है? ए की। जैसे देखिए उदाहरण से हम समझते हैं। उप प्लस इंदर, यहाँ पे प्लस से पहले देखिए ए है। अब आप ये मत कहिएगा कि ए नहीं पै है, पै में ही ए है। ठीक है, पै तो एक व्यंजन है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, तो इसमें ए है। ए और ई, देखिए यहाँ पे था ना ए और ई, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे दोनों ही बड़ी ई लिखी गई है, लेकिन एक छोटी ई है यहाँ पे। ए और ई दोनों के योग से क्या बनता है हमारा? ए। ठीक है, और ए की मात्रा आप जानते होंगे कि ए की मात्रा मैं आपको अभी बता देती हूँ लिखकर। ये होती है ए की मात्रा। तो ये ए की मात्रा पहले वाले वर्ण पे लग जाती है। जैसे उप प्लस इंदर में पै पे ए की मात्रा लगी, उपेंद्र। शुभ प्लस इच्छा, यहाँ पे प्लस से पहले ए है, यहाँ पे ई है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? शुभ इच्छा। यहाँ पे देखिए गण प्लस ईस, ए है ई है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए बनेंगे, गणेश। अप प्लस इच्छा, ए है ई है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए बनेंगे। क्या बनेंगे? ए बनेंगे, अपेक्षा। ओके, फर्स्ट रूल आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए हम दूसरा रूल भी पढ़ लेते हैं कि जब प्लस से पहले आ हो और प्लस के बाद ऊ हो तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ओ। दोनों मिलकर ओ बनेंगे। प्लस से पहले ए आ, प्लस के बाद ऊ, दोनों से ओ का निर्माण होता। तो चलिए ओ के कुछ उदाहरण भी हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे से पहले आपका ए है और उसके बाद ऊ है। प्लस से पहले ए है और उसके बाद ऊ है, तो ए और ऊ के मिलने से कौन सा वर्ण बनता है? ओ बनता है। कौन सा बनता है? ओ बनता है, ओ। ठीक है, और जैसा कि आपको पता ही होगा ओ की मात्रा ये होती है।
तो नव प्लस ऊढ़ा नवहुड़ा, वह पे ओ की मात्रा लगने से वो बन गया नवोढ़ा। गंगा प्लस उर्मी गंगूर्मी। अब आते हैं हम तीसरे रूल में। यदि प्लस से पहले ए आ हो और उसके बाद री हो तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, अर बनेगा, और ठीक है। देव प्लस ए है और प्लस के बाद री है, तो ए और री दोनों मिलकर क्या बनेंगे, अर बनेंगे, देवर्षि देवर्षि। राज प्लस ऋषि, प्लस से पहले ए है उसके बाद री है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, राजर्षि बनेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से वर्ण की रचना हो रही है इससे, ए की, ओ की और अर की। ए, ओ और अर, यहाँ पे र हलंत है यानी कि इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। तो यदि आपको संधि क्यों ही मिले और आपको संधि पहचाननी हो तो आपको अगर ये मात्राएं मिली, ए की, ओ की और अर की तो देखिए जैसे नवोढ़ा में ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा किस में आ रही है, हमारी गुण संधि में आ रही है। गंगोर में ओ की मात्रा है, देवर्षि में अर की मात्रा, बोल के देखिए आप एक बार, देवर्षि, देवर्षि, अर आ रहा है बोलने में अपना, तो ये गुण संधि होगी, ठीक है। और उपेंद्र में ए की मात्रा है अपनी, ए की मात्रा उपेंद्र। शुभेच्छा, गणेश, अपेक्षा, ठीक है। तो इनसे कौन सी स्वर की मात्रा है, ए की। और आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ मैं कि ये जो आपके ए और ओ है, ये स्वर है, कौन सी, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर है, ठीक है, संयुक्त स्वर। ये 4 होते हैं, 2 हमारे गुण संधि में हैं और 2 हमारे आगे जो हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि उसमें आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो ए, ओ और आई, ओ 4 होते हैं ये। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो कुछ भी समझाया गया है वो समझ में भी आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स, थैंक्स ए लॉट, बाय बाय।